हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शाहिद है और आप देख रहे हैं प्रीमियर वेब सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, जैसे कि इंटरनेट की लाइन हो गई, ठीक है, मंथली या 3 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए पैकेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इंटरनेट प्लान के अंदर होता है, बहुत से प्राइवेट इंटरनेट प्लान जो प्रोवाइड करते हैं, वो लोग 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए 3 मंथ के लिए पैकेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये उन सर्विसेज के ऊपर ही बेस्ड है। यानी कि कस्टमर जो हमारे हैं उनको मैनेज करना, और हम कस्टमर को जो सर्विस दे रहे हैं उन्हें मैनेज करना, ठीक है। तो वो सारा सिस्टम हम सॉफ्टवेयर के थ्रू आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम किसी कस्टमर को ऐड करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं कि उसे 1 मंथ के लिए सर्विस 2 मंथ दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आता है, तो नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये जो कस्टमर है इसका पैकेज एक्सपायर हो गया है। तो हम उसको मैसेज के थ्रू कस्टमर को उसका पैकेज जो है वो रिन्यू करने के लिए हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्विस और भी हो सकती है, जैसे कि आपकी कोई लाइब्रेरी है, तो आप बुक किसी को रेंट पे बुक दे रहे हैं 10 डेज के लिए, 15 डेज के लिए, या कोई मेंबरशिप वाला सिस्टम है आपके पास में कि आपके पास मेंबर है, तो मेंबरशिप का जो प्लान आप दे रहे हैं कि भाई 15 दिन के लिए मेंबरशिप है या 20 डेज के लिए, ठीक है। तो उस जगह पे भी सॉफ्टवेयर को आसानी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर का कुछ इंटरफेस बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करेगा। तो अभी आप देखिए डैशबोर्ड है, इसके अंदर कस्टमर ज़ीरो है और अपकमिंग जो है वो भी ज़ीरो है और एक्सपायर्ड भी ज़ीरो है। तो ये किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारा जो है वो इंटरनेट का प्लान जो है वो प्रोवाइड करने का सर्विस है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पैकेज जो प्लानिंग है ना वो मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 प्लान बना के रखे हुए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ठीक है। 3 प्लान मैंने बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और कुछ नया अगर आपको करना है तो वो आप ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ आपको, एडवांस प्लान, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। डिलीट करना, एडिट करना सब यहाँ पे इजीली आप कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी कस्टमर को ऐड करते हैं। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास, तो उसको अपना पैकेज देना है और उसको अपने सिस्टम में ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले कस्टमर पे ऐड क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हमें फिलअप करनी है। तो जो कस्टमर को हम लोग जो कस्टमर आईडी देते हैं, जैसे आप अपने हिसाब से कस्टमर आईडी देते होंगे, ये जो आईडी होती है, तो इस तरीके से आप अपने शॉप के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है, मैनुअली। तो मैं यहाँ पे अभी टेस्टिंग के लिए 001 कर देता हूँ और कस्टमर का नाम लिख देते हैं वसीम खान। कस्टमर का मोबाइल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं अभी डमी मोबाइल लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसका ईमेल भी आप लिख सकते हैं। तो मैं अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ, उसके लिए टेस्ट ईमेल लिख देता हूँ। उसके बाद आप उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेस में भी हम लोग अभी क्या करते हैं, टेस्टिंग एड्रेस लिख देते हैं यहाँ पे, जो प्रॉपर कस्टमर पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना, कस्टमर को हम लोग दे रहे हैं, सपोज बेसिक प्लान है, स्टैंडर्ड प्लान है, तो ये अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा, जैसा आपका बिजनेस है वैसा आप वहाँ पे प्लान के अंदर बना सकते हैं। इंटरनेट से रिलेटेड है तो वहाँ पे आप वो बना सकते हैं, या फिर बुक शॉप है या कोई रेंट वाला है या शॉप रेंट है या कोई भी मेंबरशिप वाला सिस्टम है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्लान जो है वो अपना खुद का बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी बेसिक प्लान सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कौन से डेट को उसको रिचार्ज आप कर रहे हैं या कौन से डेट को उसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सपोज मैं आज की डेट में ही उसको ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उसका जो पैकेज का जो पीरियड होगा वो कितने टाइम के लिए होगा, तो वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको। अभी मैंने 4 पैकेज यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए और 6 मंथ के लिए। तो सपोज मैं अभी यहाँ पे इसको 1 मंथ के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि इस कस्टमर को जो है 1 मंथ के लिए मैं ये प्लान दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे रिमार्क अगर आपको कुछ लिखना है, नोटिस, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं और सबमिट कर दीजिए। तो ये हमारा जो कस्टमर है ये हमारे जो डाटाबेस है उसमें सेव हो गया, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये कस्टमर ऐड हो गया है। अब हम डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे, तो जो कस्टमर का जो सेक्शन है वहाँ पे हमें 1 दिखेगा, ये देखिए 1 कस्टमर, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो काम जो है वो नॉर्मल है, ये तो हो गया आपका।
अब इसमें बेनिफिट क्या है हमें? अब बेनिफिट हमें ये है कि जब ये कस्टमर का टाइमिंग जो है वो एक्सपायर हो जाएगा 2-3 दिन पहले, जैसे इसका एक्सपायर होने वाला होगा, तो हमें अपकमिंग के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये जो क्लाइंट है आपका, ये जो कस्टमर है, ये इसका जो पैकेज है वो एक्सपायर होने वाला है, तो आप इससे कांटेक्ट कीजिए या फिर उसको रिन्यू करने के लिए बोलिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा। तो अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, और अभी आज 15 तारीख है, तो 15 तारीख को हम लोगों ने जो है यहाँ पे सेट किया हुआ है। एक्सपायरी डेट जो है वो अगले महीने की 15 अगस्त तक वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई के मंथ से अगस्त के अंदर नोटिफिकेशन हमें शो करेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट कर देता हूँ। ठीक है, डेट को यहाँ पे, जैसे अभी जुलाई चल रहा है ना, तो मैं इसको जून में कर देता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, टेस्टिंग करने के लिए मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ। तो आज हमारी जो तारीख है वो 16 तारीख है, तो 16 जून कर देते हैं हम लोग, या फिर 14 जून कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस मंथ की 14 तारीख को जो है वो नोटिफिकेशन शो करेगा। ठीक है, तो ये है, ये जो सिस्टम है, ये देखिए अपकमिंग के अंदर हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे इसका मतलब कि हमने डेट को पीछे कर दिया, तो अभी इसका जो रिचार्ज हमने किया था वो पिछले महीने में किया था। ठीक है, लास्ट मंथ में क्या हुआ था, जून के अंदर। तो अभी 18 तारीख, आज 16 तारीख है, तो 18 तारीख को इसका जो पैकेज है वो ख़त्म होने वाला, 18 जुलाई को इसका पैकेज ख़त्म होने वाला है। तो 2 दिन पहले हमें रिमाइंडर आ गया डैशबोर्ड के अंदर कि भाई ये जो है अपकमिंग के अंदर आपको शो कर रहा है कि आप ये वाला जो एक कस्टमर है आपका, ये एक्सपायर होने वाला है। तो इसकी डिटेल्स आप शो डिटेल्स करके क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये भी एक्सपायर हुआ नहीं है, 2 दिन के बाद होने वाला है, तो हमें पहले से अपकमिंग के अंदर नोटिफिकेशन आ गया कि भाई ये जो कस्टमर है इसका 2 दिन के बाद में एक्सपायर हो जाएगा, तो आप इसको रिन्यू कीजिए। कमिंग वाला वो है जो आपको नोटिफिकेशन देता है, मतलब 2 दिन 4 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन दे देगा, और उसके बाद भी अगर आप रिन्यू नहीं करेंगे कस्टमर को, तो फिर वो एक्सपायर्ड में चला जाएगा, यानी कि ये कस्टमर का जो पैकेज है वो एक्सपायर्ड हो चुका है। ठीक है, तो कस्टमर को पहले तो हम लोग नोटिफिकेशन देंगे, उसके बाद में फिर उसको इन्फॉर्म भी करेंगे कि आपने रिन्यू नहीं किया है तो आपका एक्सपायर हो गया है। तो एक्सपायर के अंदर भी जीरो दिखा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी मैनुअली चेंज कर देता हूँ। ठीक है, डेट को यहाँ से, डेट को जो है वो मैनुअली चेंज कर, ये सारा ऑटोमेटिक चेंज होगा, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं जो है उसको डेट को चेंज कर रहा हूँ। तो सपोज आज 17 तारीख है, 16 तारीख है सॉरी, तो 16 तारीख है, तो मैं इसको 4 दिन आगे कर लेता हूँ या पीछे कर लेता हूँ, 15। तो 14 तारीख को ये पैकेज मेरा एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, 2 दिन हो गए एक्सपायर हुए, तो अब क्या होगा, ये अपकमिंग के अंदर नहीं शो करेगा, अभी एक्सपायर हो चुका है, इसी के अंदर चला 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 गया। ठीक है, अभी एक्सपायर के अंदर आ गया। तो ये कुल मिला के ये कुछ इस तरीके का सिस्टम है कि इसके अंदर आपके जो कस्टमर है उनको आप मैनेज कर सकते हो, और उनके साथ में जो उनको पैकेज दे रहे हो उनको भी मैनेज कर सकते हो। अब ये एक दो कस्टमर की बात नहीं है, जैसे आपके पास में 1000 500 या 200 150 कस्टमर जब आपके पास में हो जाएंगे, तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके पैकेजेस को याद रखना, मैनुअली करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक्सेल वगैरह में भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं रहता है आपके लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो आपको ऑटोमेटिक करके देता है, वो एक्सेल नहीं कर पाएगा। और इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप इसके अंदर एसएमएस का जो सिस्टम है वो आप लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, कि कस्टमर के पास एसएमएस जाएगा जब भी उसका पैकेज एक्सपायर होने वाला होगा, तो 2 दिन पहले उसको मैसेज चला जाएगा कि भाई आपका जो पैकेज है वो एक्सपायर होने वाला है, आप रिन्यू करवाइए। ठीक है, एक सिस्टम से ये है। उसके बाद में आप व्हाट्सअप के ऊपर भी आप इसको जो है वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये सारा काम आप ऑटोमेटिक इस सॉफ्टवेयर के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सारी चीज़ें। उसके बाद में भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन में मेरे व्हाट्सअप नंबर दिख रहे होंगे, तो आप वहाँ पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।